प्यारे बच्चों, मैं एसके सिंह एक बार फिर से आप सभी लोगों का तपस्या एकेडमी परिवार की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की क्लास को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और आज की क्लास में हम लोग जो है एवरेज टॉपिक पर बात करेंगे, जिसमें हमने पहले भी काफ़ी कुछ बात किया है। इस टॉपिक में हमने 9 फार्मूले पढ़े थे और पहले हम एक बार इस 9 फार्मूले के इन क्वेश्चनों को देख के तब हम आगे बढ़ने की प्रक्रिया में आते हैं। तो आप लोगों ने 9 फार्मूले याद किए होंगे, जिसमें नेचुरल नंबर के 3 फार्मूले, इवन नंबर के 3 फार्मूले, ऑड नंबर के 3 फार्मूले, इस तरह से 9 फार्मूले आप सभी लोगों को बहुत अच्छी प्रकार से याद होगा। तो हम हमारे सामने ये कुल 9 क्वेश्चन है जो इन्हीं फार्मूलों से बिलोंग करता है। हम इन फार्मूलों में हमें एवरेज निकालना है, तो हम सम का फार्मूला यूज करके n से डिवाइड करके और हम इसके एवरेज को निकालने का प्रयास करेंगे। तो आइए एक एक करके हम लोग इस क्वेश्चन पर बात करेंगे, इसको समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारे सामने आप देख रहे हैं, ये 1 से लेकर 200 तक की संख्याएं हैं। ये हमारा आज का पहला क्वेश्चन है। हमने कहा आपको निकालना क्या है, एवरेज। एवरेज हम लोग एवरेज निकालने वाले हैं। किसका निकालने वाले हैं? ये हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, जिसमें हम ये कर रहे हैं कि हम एवरेज निकालेंगे 1, हम एवरेज निकालेंगे 1, 2, 3 और इस तरह की अगर हमारे पास लगातार 200 संख्याएं हैं तो हम इनका एवरेज निकालना चाहते हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि अगर इस तरह की संख्याओं का हमें एवरेज निकालना है तो यह अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को फॉलो करती हैं, यानी इनमें इक्वल गैप है। 1 से 2 में, 2 से 3 में इक्वल गैप चल रहा है। ऐसे मामले में हम एवरेज तुरंत निकाल सकते हैं और हम कहेंगे एवरेज निकालने का हमारे पास जो तरीका होता है, फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाई 2। तो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं 1 प्लस 200 एंड डिवाइड बाई 2। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 201/2, मतलब इसकी वैल्यू आ जाएगी 201 और बटे में 2। और अगर इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 100.5। तो इसका एवरेज आ गया 100.5। ये तो आप फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाई 2 से कर सकते हैं, बता सकते हैं, इसमें किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। लेकिन हम लोग चूंकि फार्मूले की बात कर रहे हैं तो हम एवरेज में ये कहते हैं कि एवरेज निकालने के लिए हम दूसरा तरीका यूज करते हैं, सम का फार्मूला इसका और डिवाइडेड बाय नंबर, डिवाइडेड बाय नंबर। ठीक है, यही पढ़ा था हमने एवरेज फार्मूला, सम ऑफ द गिवन ऑब्जर्वेशन और डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन। अगर हम इस फार्मूले से करें ताकि हमारा फार्मूला हमें रिकॉल हो जाए, तो ये फार्मूला कहता है कि सम निकालने का फार्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। और ये नंबर जो होता है, इसको नेचुरल नंबर में n लास्ट टर्म होता है, तो यहाँ पर ऑटोमेटिक n ही आ जाएगा और फिर यहाँ से n से n क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो हमारा आंसर n की वैल्यू इस क्वेश्चन में कितनी है, 200। तो 201 और डिवाइडेड बाई 2, और 201 को अगर हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100.5। n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, यह नेचुरल नंबर का फार्मूला था। हमने इसे सम किया और टोटल नंबर n थे, n से हमने डिवाइड किया और हम इस आंसर तक पहुंच गए। इसमें किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये पहली बात थी जो आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा। ये एवरेज का फार्मूला था जो हमने यूज किया, और वो क्या है, AP का फार्मूला है। वो 3 जगह काम करेगा आपका, इवन में काम करेगा, ऑड में काम करेगा, कोई संख्या का टेबल चल रहा है उस पर काम करेगा, कोई इक्वल गैप की सीरीज असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर होगी उसमें काम करेगा। हम डायरेक्ट उससे एवरेज निकाल सकते हैं। चलिए, ये आप लोगों ने मिला लीजिएगा, आपके पहले क्वेश्चन का आंसर था। अब हम आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। बताइए हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या था, बोलिए। 2, 4, 6 कहाँ तक था ये? हाँ, 500 तक, 500 तक। अब देखिए, अगर हम इसको सिंपली करें तो हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। एवरेज का फार्मूला जो हमने पढ़ा है कि फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाई 2 f प्लस l, इसमें काम करता है क्योंकि ये भी इक्वल गैप पर, 2-2 के गैप पे चल रहा है। तो पहली संख्या हमारे पास कितनी है, तो पहली संख्या हमारे पास है यहाँ पर 2 और आखिरी संख्या कितनी हमारे पास है, 500। तो 2 प्लस 500 और डिवाइड किससे करना है, हमें इसको 2 से डिवाइड कर देना है। मुझे लगता है इसकी वैल्यू आप लोग निकाल लेंगे। 502 का आधा कितना होता है, बोलो, 251। आप कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, ये आपका आंसर आ गया। लेकिन अगर इस चीज़ को हम फार्मूले से करना चाहें और हम फार्मूले को भी देखेंगे फार्मूला क्या कहता है, तो शायद हम ऐसे कहेंगे कि भाई देखो, एवरेज निकालने का जो फार्मूला होता है सम, और सम का इसके केस में जो फार्मूला होता है वह होता है n इंटू n प्लस 1।
और हमें डिवाइड किससे करना होता है, नंबर से। इस केस में नंबर की वैल्यू n है। तो हम ये समझ गए कि यहाँ पर अगर हम इसको सॉल्व करें तो हम देख सकते हैं कि ये n से n तो कट जाएगा, तो बेसिकली एवरेज जो इसका आएगा क्या आएगा, n+1 के बराबर होगा। इवन नंबर के केस में और ऑड नंबर के केस में n निकालने के लिए आप सीधा सीधा नहीं निकाल सकते हैं। नेचुरल नंबर में क्या होता है, अगर हम 200 तक गए तो n की वैल्यू 200, ठीक है, 500 तक गए तो n की वैल्यू 500। लेकिन इवन नंबर के केस में n की वैल्यू हमेशा और हमेशा पीछे वाले टर्म को 2 से डिवाइड करके ही पता चल पाता है, क्योंकि ये पहला टर्म है, ये दूसरा है, ये तीसरा है तो तीसरा, लेकिन वैल्यू 6 है। n की वैल्यू यहाँ 3 है, वैल्यू 6 है। अगर n की वैल्यू यहाँ 500, मतलब अगर यहाँ पर लास्ट टर्म हमारे पास 500 है तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 250 हो जाएगी। तो इवन नंबर और ऑड नंबर में हम आधा करते हैं, यहाँ तक कि ऑड नंबर में +1 करके आधा करते हैं, क्योंकि आधा आप कर नहीं पाएंगे, तो उसमें +1/2 होता है। तो यहाँ पर n की वैल्यू इस क्वेश्चन के लिए जब आप n की वैल्यू निकालेंगे तो n की वैल्यू क्या होता है, लास्ट को हम 2 से डिवाइड करते हैं और लास्ट की वैल्यू 500 है। अगर 500 को हम 2 से डिवाइड कर दें तो शायद हमें इसकी वैल्यू मिले जो कि आएगी 250। तो 250 और 1 तो हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे 250 और +1 दैट इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 251। ये हमारा आंसर पहले भी आ चुका है। तो ये जरूर आप ध्यान रखिएगा कि हम इवन नंबर में n से कैसे काम करते हैं, क्योंकि जब भी स्क्वायर और क्यूब की बात आएगी तो हमें इसी मेथड को लेके फिर आगे बढ़ना, फिर फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 काम हमारे आने वाला नहीं है। ये आपका दूसरा प्रश्न था। अब हम चलते हैं बच्चों तीसरे प्रश्न पर। तीसरा प्रश्न हमारा था 1 3 5 7 कहाँ तक था, 99 तक। तो चलो हम पहले एवरेज निकालते हैं अपने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से, और हम एवरेज के लिए क्या करेंगे, फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाय 2। ये इन शुरू के तीनों पे काम करेगा, फर्स्ट की वैल्यू 1, लास्ट की वैल्यू 99, दोनों को जोड़ा और 2 से डिवाइड किया, 100 का आधा 50। लेकिन अगर हम इसी चीज़ को फार्मूले से करने की कोशिश करेंगे तब हम कहेंगे एवरेज निकालने के लिए हमें इसका फार्मूला चाहिए। इसके फार्मूले के हिसाब से इसका फार्मूला होता है n², ठीक, और टोटल नंबर इसमें कितने होते हैं, n होते हैं। तो इसको हम सॉल्व करने के बाद इसका क्या होगा, n होगा। और इसमें n निकलता कैसे है, इसमें n निकालने का तरीका होता है हम लास्ट में +1 करते हैं और 2 से क्या करते हैं, डिवाइड। लास्ट की वैल्यू कितनी है 99 +1, और अगर इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 50। तो इसमें कुल 50 चीज़ें हैं, ये पहली, ये दूसरी, ये तीसरी, और इसका एवरेज n ही होता है। अगर 50 ऑड नंबर है तो इसका एवरेज 50 ही होगा, 5 ऑड नंबर है तो इसका ऑड नंबर एवरेज 5 ही होगा, 10 ऑड नंबर है तो इसका एवरेज नंबर 10 ही हो जाएगा। तो यह n पे निर्भर करता है। तो हम इसको सेकेंड तरीके से भी सोच सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जब आप सॉल्व कर रहे होंगे तो आप देखेंगे कि ये n से एक n कट जाएगा तो n ही बचेगा, n² मतलब n × n, तो एक n को काट चुका होगा। तो ये इसके सम का फार्मूला, और एवरेज निकालने के लिए n से डिवाइड करते हैं। तो जब सम का फार्मूला नहीं पता रहेगा तो आप कैसे करते हैं। और चूंकि इनमें, चलो इन 3 केसेज में अगर आपको फार्मूला नहीं याद है, यह AP का पार्ट है। AP फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाई 2 पर काम करता है, फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाई 2 पर काम करता है AP अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसमें इक्वल गैप की सीरीज चलेंगी। लेकिन अब इसके बाद ये जो हम लोग अलग में साइड से कर ले रहे हैं हम नहीं कर पाएंगे, ये हम देखते हैं आंसर बता पा रहे थे, अब नहीं बता पाएंगे। अब इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है, यहाँ से आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या बता रहा है, बताइए क्या था क्वेश्चन नंबर 4। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, और कहाँ तक है 49 का स्क्वायर, 49 का स्क्वायर। तो सबसे पहली बात तो हम इस क्वेश्चन में समझ लें कि इस क्वेश्चन में n की वैल्यू 49 है, क्योंकि नेचुरल नंबर में n वही होता है, काउंटिंग नंबर में n की वैल्यू यही है। लेकिन हमें क्या निकालना है, एवरेज। एवरेज क्या होता है, सम बटे नंबर। और सम का फार्मूला क्या होता है इस केस में, आपको याद है, बोलिए। सम का फार्मूला n+1 2n+1 और डिवाइडेड बाय क्या होता है 6। लेकिन इसको हमारे हिसाब से नंबर से भी हमें डिवाइड करना है, और नंबर यहाँ पे कितना होता है n। तो ऐसे मामले में क्या हो जाएगा, जरा देखिएगा, इस n से n कट जाएगा, तो ये हमारा एवरेज आ गया। इस एवरेज में n की वैल्यू 49 है, हम रखते हैं। तो सबसे पहले हम रखेंगे 49 + 1, मैं डायरेक्ट रख दूँ 50, किसी को दिक्कत नहीं ना 50 यहाँ पे लिखने में। देखो n की वैल्यू 49 + 1 50, और 49 का डबल 98 + 1 99, और डिवाइड किससे करना है भाई 6 से।
तो 6 से डिवाइड करते समय हम इसको कटाने का प्रयास करेंगे, भरपूर तरीके से कट जाएगा। 2 से कट के इसकी वैल्यू 25 हो जाएगी और यहाँ 3 आ जाएगा, और 3 से कट के इसकी वैल्यू 33 आ जाएगी। अगर 25 का टेबल हम 3 बार पढ़ें तो 25 यहाँ होता है 75 और 7 करी हो जाएगा, और फिर 75 और 7 कितना हो जाएगा, 75 और 7 825। तो इसका हमारा एवरेज कितना आ जाएगा, 825 आया होगा आप लोगों का। तो मैच करा लीजिए, हम भी एकदम एक एक चीज़ पे बात करते हुए आगे बढ़ेंगे। आप लोग अपना चेक करते रहिएगा, कोई दिक्कत होगा किसी को तो आप पूछ लीजिएगा, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ेंगे बच्चों। यहाँ तक ठीक होगा। चलिए, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 था। इसमें हम 2 चीज़ों का ध्यान रखेंगे। पहला चीज़ हम ध्यान रखेंगे एन निकालना। नेचुरल नंबर में एन की कहीं दिक्कत नहीं है, इवन ऑड में बाई 2 करना पड़ता है, इवन में बाई 2 होता है, ऑड में +1/2 होता है, तो एन पता चल गया। फार्मूले में हम पुट करने से पहले हम डायरेक्ट एवरेज का फार्मूला बना लेंगे, क्योंकि एवरेज क्या कहता है, सम डिवाइडेड बाई नंबर, और सम का फार्मूला तो आपने याद ही कर रखा है। तो सम में वैल्यू को हमें क्या करना है, पुट करना है वहाँ पर एन की वैल्यू, लेकिन हम एन कटा चुके हैं तो थोड़ा सा हमारा कैलकुलेशन छोटा हो जाएगा। अब आप देखिए 5वें क्वेश्चन पर चलते हैं। 5th नंबर क्वेश्चन आप लीजिए। चलिए 5वां बच्चे क्वेश्चन क्या है, 5th नंबर क्वेश्चन क्या है, 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, और हम इस तरह से अगर बात करें 38 के स्क्वायर पर, तो मैं सबसे पहले मेरा काम ये है कि मैं इस मामले में सबसे पहले n की वैल्यू पता कर लूँ। और अगर मैं n की वैल्यू पता करूँगा तो हमें पावर से कोई मतलब नहीं होता, ये पहली चीज़, ये दूसरी, ये तीसरी। तो हम 38 को क्या करने वाले हैं, 2 से डिवाइड करने वाले होते हैं और n की वैल्यू पता कर लेंगे। इस केस में हमारे पास कुल 19 चीज़ें हैं जिन पर हमें एवरेज निकालना है, और ये सीरीज चल रहा है किसका, इवन नंबर के स्क्वायर का। तो अगर हम इसके एवरेज की बात करेंगे तो हमें सबसे पहले इसका सम चाहिए, और सम को हम किससे डिवाइड करने वाले हैं, नंबर से। और सम का फार्मूला आपने अभी याद किया है, बताइए कौन बताएगा इसका फार्मूला। हाँ, 2/3, बहुत बढ़िया। हम लिखेंगे 2/3 n + 1, बताइए, और 2n+1। अगर आपने ये फार्मूला याद किया है तो आपका काम अब आसान है। और अब आप क्या करने वाले हैं, इसको किससे डिवाइड करने वाले हैं, n से। इससे क्या होगा, इस n से यह n क्या हो जाएगा। और अब n की वैल्यू हम रख के इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे आपके साथ। तो चलिए हम इसको सॉल्व करके देखते हैं कि इसकी वैल्यू क्या आती है। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो 2/3 आएगा, n + 1, 19 + 1 कितना होता है, 19, क्योंकि n की वैल्यू 19 है, रख दीजिए बच्चों 20, ठीक, इंटू 19 का डबल 38, 38 और 1 39, सही है ना, 39 आएगा ना यहाँ पर। बस अब कुछ करना नहीं है, थोड़ा सा कटिंग पिटिंग करके हम लोग आंसर तक पहुँच जाएंगे। तो चलिए हम लोग कटिंग करते हैं इसको। 3 से कट जाएगा 13 बार में, 13 बार में। 13 का टेबल बस 4 बार पड़ेगा, क्योंकि 2 दूना के 4, 13, 26, 13 3 39, 13 चौके 52, मतलब 13 4 जाए कितना होता है, 52 होता है, और इसके पीछे एक 0 लग जाएगा। अब बताइए इसका आंसर कितना आ जाएगा हमारा, 520, यही ना, यही आ जाएगा हमारे अंदर, 520 आ जाएगा, ठीक। अगर अब कोई बच्चा ये सोच रहा होगा कि हम फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाई 2 करें, अब देखिए हो ही नहीं पाएगा। 2 और 38 जोड़ेंगे, 40 का आधा 20 नहीं आएगा। 2 का स्क्वायर 4 और 38 का स्क्वायर आप में से कोई बता सकता है, बहुत आसान होता है, बोलो। 38 का स्क्वायर, 38 का स्क्वायर याद कराए होंगे, 1444, याद है आप लोगों को, भूल गया 1444, याद ही नहीं है। तो अगर हम वैसे भी आधा करेंगे तो हो नहीं, क्योंकि ये एपी फॉलो नहीं कर रहा है ना भाई। 2 के स्क्वायर और 4 के स्क्वायर में जो गैप है, और 4 के स्क्वायर और 6 के स्क्वायर में जो गैप है, वह इक्वल नहीं है, इसलिए यह एपी को फॉलो नहीं करेगा। वह केवल 3 जगह फॉलो करता है, नेचुरल नंबर में, इवन नंबर में, और ऑड नंबर के सम में। स्क्वायर और क्यूब में काम नहीं करेगा, नहीं तो हमारा काम कितना आसान हो जाता। तो हमें ये फार्मूला फिर याद ही करना पड़ेगा। जिस बच्चे ने मेहनत से फार्मूला याद किया वह अब सबसे अलग है, और वह तेजी से इस क्वेश्चन का जवाब बना के निकल जाएगा। आई बात समझ में आप लोगों को। तो ये क्वेश्चन आप लोग 5वां कर लीजिएगा, समझ में आ रही बात। चलिए तो बच्चों अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, क्वेश्चन नंबर 6 पे। बताइए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, ये सारी संख्या हमारे सामने। कहाँ तक है संख्या, 39 का स्क्वायर। सबसे पहला काम हम लोग क्या करने वाले हैं, n निकालने वाले हैं। n क्या होगा, 39/2 तो हो नहीं पाएगा, ऑड नंबर है, तो +1/2 करेंगे, क्योंकि ये ऑड नंबर है। अब यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20। अब हम आते हैं और क्वेश्चन से पूछते हैं कि इसके एवरेज का फार्मूला क्या है।
तो एवरेज का फॉर्मूला ये होता है सम डिवाइडेड बाय नंबर। और अगर हम सम की बात करें कि सम का फार्मूला क्या होता है, 1/3 n 2n प्लस 1 और 1/3 n 2n प्लस 1 2n माइनस 1। कन्फर्म है? मुझे तो गड़बड़ लग रहा है, कन्फर्म करिए आप लोग। यही है? ठीक है, आप लोग याद कर लिए सब लोग, बहुत अच्छा काम किया आप लोग। 2n माइनस 1 हो जाएगा। और चूंकि हम एवरेज निकालना है इसलिए हम लोग डिवाइड किससे करने वाले हैं इस संख्या को, n से। तो इस n से n क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब आइए इस क्वेश्चन में वैल्यू रख के इसको सॉल्व भी कर लेते हैं। अगर हम इसको वैल्यू रखेंगे तो 1/3 यहाँ पे n की वैल्यू 20 है, तो 20 दुना के 40 और 1 41 और यहाँ पे 39, 3 से कटा दीजिए, 3 से कट जाएगा 13 बार में, 13 का टेबल पढ़िए, 13 1 जा 13 और 52 और 1 कितना 53। आप लोग का आंसर आया इतना, मैच कराइए 533। 13 हो जाएगा 1 कैरी हो जाएगा, 4 टाइम में 13 का टेबल पढ़ेंगे तो 52 प्लस 1 है तो 53 हो जाएगा। तो ये हमने 6 क्वेश्चन कर लिए, 3 क्वेश्चन हमारे पास और है, चलिए हम उसको भी देख लेते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारे पास आ गया 7। बताइए 7 नंबर क्वेश्चन क्या है। 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब और लास्ट में कहाँ तक हम गए हैं 25 का क्यूब। बहुत अच्छा। तो सबसे पहले हम n की वैल्यू बताएंगे, इसमें n की वैल्यू कितनी है 25। अब हम कहेंगे कि चलो हम एवरेज बताते हैं, और एवरेज बताने के लिए हम कहेंगे एवरेज 2 चीज़ पे काम करता है, सम और नंबर पर। नंबर की वैल्यू हमेशा n ही होगी, लेकिन सम का फार्मूला हम देखते हैं। याद है आप लोग इसका सम का फार्मूला बताइए क्या होता है। ठीक है, अगर हम ब्रैकेट को हटा दें तो वो हो जाएगा n², ब्रैकेट को हटा दें तो हो जाएगा n+1 का होल स्क्वायर, और नीचे अगर हम 2 पे भी देखेंगे स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4। क्या हम इस बात को इतनी बात कर सकते हैं जो आप कह रहे हैं। आपने ये बोला था n × n+1/2 का होल स्क्वायर, और मैंने कहा कि अगर इन सब का स्क्वायर तो n का भी स्क्वायर है, n+1 का स्क्वायर भी, 2 का स्क्वायर भी है। और इस पूरी चीज को हमें किससे डिवाइड करना है बताइए, इस पूरी चीज को हमें किससे डिवाइड करना है n से। इससे क्या हो जाए, एक n से n कट जाएगा। और अब हम n की वैल्यू अगर यहाँ पे रखें 25, तो 25 इंटू ये हो जाएगा 26। 26 का स्क्वायर क्या होता है, 26 का स्क्वायर 26 इंटू 26 ही तो होता है, और नीचे हमारे पास क्या है 4 है। अगर इस बात को हम देखना चाहें तो हम छोटा सा काम कर सकते हैं, 2 से यह वैल्यू 13 बार में कट जाएगी और 2 से यह वैल्यू भी 13 बार में कट जाएगी, और हमारे पास एक कैलकुलेशन आएगा 25 इंटू 13 का स्क्वायर होता है 169। बस। अब इस पूरे मामले में हमें करना क्या है, इस पूरे मामले में हमें जो है क्या करना है, 25 से मल्टीप्लाइड करना है। 25 का टेबल अगर 9 बार पढ़ें तो 225 होता है। ठीक है, 25 का टेबल अगर हम 9 बार पढ़ें तो हमारे हिसाब से 225 होता है। 225 में हम 5 यहाँ पे लिखेंगे, 225 मेरे पास 22 कैरी हो जाएगा। 25 का टेबल अगर 6 बार पढ़ जाए तो 150 होगा, क्या 150, और 150 में अगर हम 22 को जोड़ दें तो 172 होगा। तो 2 को यहाँ पर रखेंगे और 17 को लेके हम कैरी कर लेंगे। 25 का टेबल एक बार हम पढ़ेंगे तो 25 होगा, और 25 में अगर हम 17 जोड़ देंगे तो 25 में अगर हम 15 उतना 40, 40 2 42 हो जाएगा। तो मुझे लगता है इसकी वैल्यू 4225 जैसा आएगा। बल्कि आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, 13 इंटू 5 यानी 65 का स्क्वायर होगा, और 65 का स्क्वायर करके भी आप चीज़ों को आसानी से निकाल सकते थे। मतलब इस बात को हम ऐसे भी कह सकते थे सेकेंड तरीके से कि देखिए भाई, ये वाली जो चीज़ है 25 5 का स्क्वायर होता है और बगल में 13 का स्क्वायर तो है ही, तो हम ये भी कह सकते हैं कि इन पूरे चीज़ की स्क्वायर है। 13 और 5 का मतलब होता है 65 का स्क्वायर, और अगर 65 का स्क्वायर करेंगे तो आपको पता ही है, इस वाले में एक टेक्निक आपको बताया था, जिस भी नंबर के लास्ट में 5 होता है वह क्या करता है, अपना स्क्वायर निकालता है, इसमें अपने से बड़े नंबर को बुला के मल्टीप्लाइड कर देता है। 7 इंटू 6 42 और 5 का स्क्वायर 25। इस तरह से हम किसी भी नंबर के स्क्वायर को निकाल सकते हैं जिसके लास्ट में 5 है। जैसे अगर आपसे कोई पूछता है 85 का स्क्वायर, तो 8 इंटू 9, 8 9 जा कितना होता है 72, और 5 का स्क्वायर 25। तो आप 85 का भी स्क्वायर बता सकते हैं, आप 85 का भी स्क्वायर बता सकते हैं। ये बात आपको समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है?
तो 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 25 का क्यूब, इस सब चीज़ों का हम आराम से इस फार्मूले की मदद से, नहीं तो फिर अगर आपको वैसे करना हो तो सबका क्यूब निकाल के जोड़ना संभव ही नहीं क्वेश्चन में। 25 का क्यूब ही नहीं याद होगा, 21 का क्यूब ही नहीं याद होगा, तो फिर कैसे होगा? और उस मेथड से करने का तो कोई मतलब ही नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 8 पर ना। बताइए 8 नंबर क्या था? 2 का क्यूब, 4 का क्यूब, 6 का क्यूब, और लास्ट में कहाँ तक थे हम लोग? 26 का क्यूब। सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे? n की वैल्यू को कवर करेंगे। n की वैल्यू इसमें कितनी आ जाएगी? 13। आप लोग समझ में आ रहा है कि n की वैल्यू 13 क्यों लिया गया? क्योंकि इवन नंबर है, बाई 2 हो जाता है। अब अगर आप ये कहते हैं कि इस क्वेश्चन में आपको एवरेज निकालना है, तो एवरेज निकालने के लिए हमें दो चीज चाहिए, सम चाहिए और नंबर चाहिए। तो सम के केस में हम लोग सम का फार्मूला यूज करेंगे। बताइए सम का फार्मूला क्या होता है? कितना कितना? 2 n स्क्वायर ब्रैकेट n+1 का होल स्क्वायर, यही फार्मूला होता है। और नीचे हमें किससे डिवाइड करना है इन भाई साहब को? n से। इस n से एक पावर इसका खत्म हो जाएगा, और इसमें अगर हम वैल्यू पुट कर दें किसी भी तरह से, तो हम ये देखेंगे कि इसकी वैल्यू हमारे पास 2, n की वैल्यू पुट करेंगे 13, और यहाँ पे 13 + 1 यानी 14 का स्क्वायर। 14 का स्क्वायर कितना होता है? 196। अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहूँ तो पहले मैं 2 से मल्टीप्लाइड करता हूँ, तो 200 का डबल 400, 400 में से 8 कम हो जाएगा, यानी इसकी वैल्यू आएगी 392 इंटू 13। अब 13 का टेबल तो आपको याद ही है, पढ़ लेते हैं। तो 13 का टेबल अगर 2 बार पढ़ेंगे तो 13 दूना के 26, 2 कैरी हो जाएगा। 13 का टेबल अगर हम यहाँ पे पढ़ेंगे तो ये हो जाएगा 13 9 जा 117, 117 और 2, 117 और 2 119, 11 कैरी हो जाएगा। फिर 13 का टेबल 3 बार पढ़ना है, 13 3 39, 41 और 10 50। कितना है आप लोगों का आंसर? 5096 आया होगा ना एकदम। देखिए हमने भी कैलकुलेशन कर लिया, इसकी वैल्यू 5096 आएगी। फिर कैलकुलेशन का पार्ट बनता है, अब उसमें आप अगर आपका सही है तो कोई दिक्कत नहीं है, गलत है तो फिर आप ही जाने। तो इस तरह से हम लोग ये 8 क्वेश्चन कर चुके हैं। एक क्वेश्चन इसमें और हमने दिया था लास्ट में, वो भी आप कर लीजिए। 9वां क्वेश्चन बताइए। 9th क्वेश्चन हमारे पास क्या है? 1 का क्यूब, 3 का क्यूब, 5 का क्यूब, और कहाँ तक है ये? 49 का क्यूब। ठीक है, सबसे पहले हम n पर जाएंगे। n इस केस में 49, क्योंकि ऑड नंबर है तो +1 करके ही याद हो पाएगा। 49 + 1 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। और अगर इसको हम जोड़ेंगे तो 49 + 1 क्या होता है? 50, तो 50/2 हो जाएगा। और 50/2 का मतलब कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में n की वैल्यू कितनी मिल गई? 25। लेकिन हमें n से मतलब नहीं, हमें तो एवरेज निकालना है, और एवरेज के लिए हमें सम चाहिए, और तब हम उसको क्या करेंगे? नंबर से डिवाइड करेंगे। तो अगर हम सम की बात करें तो इसके सम का फार्मूला आपको बताना पड़ेगा। बताइए इसके सम का फार्मूला क्या है? n स्क्वायर ब्रैकेट 2n स्क्वायर -1, ये ऐसा कुछ फार्मूला है। लेकिन इसको हमें डिवाइड करना है, और हम लोग इसको किससे डिवाइड करेंगे भाई? इसको हम डिवाइड करेंगे नंबर से, और नंबर हमेशा n होता है। तो यह n इस पावर को खत्म कर देगा, और यहाँ पे n बचेगा। तो हमारे हिसाब से अगर हम वैल्यू पुट करें तो n की वैल्यू 25 हो जाएगी, और ब्रैकेट में जाएंगे तो पहले 25 का स्क्वायर करना पड़ेगा। 25 का स्क्वायर होता है 625, 625 का डबल करना पड़ेगा 1250। 1250 में से अगर आप एक माइनस कर दें तो आप बता सकते हैं, 1250 में से एक कर देंगे तो 1249 हो जाएगा। अब 1249 में 25 का मल्टीप्लाई करके बताइए कितना है आंसर? 3 1 2 2 और 5, ये इसकी वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। बताइए, ये है पूरा मामला। इतना ही आया, कुछ हो रहा है? इतना है, तब तो आप लोगों ने बहुत अच्छा कर दिया। फिर ये थे 9 फार्मूले और उस पे आधारित एवरेज के क्वेश्चन। तो ऑब्वियस सी बात है, इस फार्मूले का इंपॉर्टेंस आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और आप लोग इसको
कर लेंगे। हम एवरेज के आगे की बात आपको सिखाते हैं और हम लोग इसको समझने का ठीक से प्रयास करते हैं। यहाँ तक ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, एवरेज में अगर हम और आगे बढ़ते हैं तो हमें एक चीज़ और मिलता है, उसको हम समझेंगे। एवरेज में हम एक चीज़ समझते हैं कि एवरेज काम कैसे करता है। तो एवरेज ऐसे काम करता है, सबसे पहले हम कहते हैं कि कुछ संख्याएं होंगी, ये जो संख्याएं हैं इन संख्याओं का अपना एवरेज होगा, इन संख्याओं का अपना एवरेज होगा, इन संख्याओं का आप देख सकते हैं अपना एवरेज होगा। और ये जो एवरेज है, ये एवरेज है, अगर हम इन नंबर के साथ एवरेज का मल्टीप्लाइड कर दें तो हम इसके टोटल को प्राप्त कर लेते हैं, टोटल को प्राप्त कर लेते हैं। बल्कि यही बात हम लोग शुरू से पढ़ भी रहे हैं। हम लोग क्या पढ़ रहे थे, टोटल को यानी सम को, टोटल का मतलब सम, टोटल का मतलब यहां पर आप एक चीज और समझें, टोटल का मतलब क्या हो गया, सम। और सम को हम लोग किससे डिवाइड कर रहे थे, नंबर से। सम को अगर हम नंबर से डिवाइड कर रहे थे तो एवरेज प्राप्त कर रहे थे। तो ये कोई नई बात तो आपको सिखा नहीं रहा हूं, उसी फार्मूले के बस थोड़ा सा घुमा के लिख दिया। अगर टोटल चीज में पता चल गई और नंबर पता चल गया तो नंबर से ये सबसे बड़ा हो गया। सबसे बड़ा इसमें तीन चीजें हैं, नंबर है, एवरेज है और सम है। तो इसमें सबसे बड़ा क्या होगा, स्वाभाविक सी बात है कि अगर हम किसी चीज को जोड़ रहे हैं तो उसकी संख्या ज्यादा होनी चाहिए नॉर्मली, तो सम बड़ा होगा। उसी सम को हम क्या करेंगे, नंबर से डिवाइड करेंगे। ठीक, बेसिकली हम ये चीज समझें कि इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू ये है। जैसे मान लीजिए अगर हम लोग अभी एवरेज वेट ऑफ द क्लास पूछें तो सपोज करो मेरा वेट तो बहुत ज़्यादा हो गया, फिर मेरा वेट पहुंच गया 80 किलोग्राम, 90 किलोग्राम। आप में से कोई ऐसा बच्चा होगा जिसका वेट होगा 40 किलोग्राम, कोई ऐसा होगा जिसका वेट होगा 60 किलोग्राम, ठीक है, कुछ ऐसे लोग हैं जिसका वजन होगा 50 किलोग्राम। हम सबको जोड़ते हैं और सबको जोड़ने के बाद हम डिवाइड जितने भी नंबर उससे कर लेते हैं। मान लीजिए एवरेज वेट इस क्लास का 50 किलोग्राम आ गया, सपोज करिए। तो अगर हम मान लीजिए 10 लोग हैं तो 50 इंटू 10 कितना हो गया, 500 किलोग्राम। कितना किलोग्राम हो गया, 500 किलोग्राम। ठीक है, 72 जो हमारा ऑफिस था उसमें हम लोगों ने एक क्लासरूम लिया था। अगर आप में से कोई बच्चे पहले आते होंगे तो पता होगा, उसमें वो डांसिंग क्लासरूम था। क्योंकि जब सब लोग बैठ जाते छत हिलने लगती थी। क्या थी उसकी, छत हिलने लगती थी। तो सबको लगता था कि कहीं छत गिर न जाए। ऐसा है ना कि अब बैठे छत पे, छत हिल रही है, छत हिल रही है और इतने सारे लोग बैठे हैं 500 किलोग्राम। तब फिर एक्चुअली में छत नहीं हिलती थी। वहाँ पर क्या था कि उससे पहले किसी ने उसमें जैसे फर्श है, फर्श के ऊपर एक ग्रिल सीट लगवा दी थी। और ग्रिल सीट क्या थी कि जब भी कोई चलता था तो वो फ्लेक्सिवेट होती थी, तो ऐसा लग रहा था कि छत हिल रही है। लेकिन छत हिलने में ऐसे भी लगता था क्योंकि वो पहले की बनी हुई लकड़ी पर बनी हुई थी, तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत कंपन भी वहाँ भी होता हो। बाद में हमने उस क्लासरूम को छोड़ दिया था। हमने कहा मान लीजिए खामखा जो है डेंजर हो जाए और कोई गिर जाए, किसी को चोट लग जाए, तो हमने उसको छोड़ दिया था। ठीक, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था क्योंकि हमसे पहले वहाँ पर डांस क्लास चलती थी। अगर गिरना होगा तो डांस क्लास में गिरेगा बच्चा, नहीं तो बहुत मजबूत बनी हुई थी। तो अब इस बात को हम समझेंगे। हमें पता चल गया कि एवरेज वेट अगर 50 किलोग्राम है और हमारे 10 लोग हैं तो 500 किलोग्राम, अगर 20 लोग हैं तो कितना हो जाएगा टोटल, तो 1000 किलोग्राम हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, कुछ लोगों को ठंडा लग रहा है, बंद करते हैं अब। ठीक है बेटा, ठीक है। तो एवरेज वेट अगर 50 है और 10 लोग हैं तो टोटल पर हम पहुंच गए 10 इंटू 50 500। आप कहें 20 लोग हैं, एवरेज 50 है तो 1000 पहुंच जाएंगे। आप कहेंगे 40 लोग हैं तो 2000 पहुंच जाएंगे। तो बेसिकली अब हम ये देख रहे हैं कि अगर हमें एवरेज की जानकारी हो क्वेश्चन में और नंबर की जानकारी हो तो हम टोटल तक पहुंच सकते हैं कि नहीं पहुंच सकते हैं। पूरे मैथ का रूल यही होता है कि अगर बात 3 में होगी तो हम 2 वैल्यू आपको बता देंगे, तीसरी आप खुद पता करो। ठीक, या 2 तक पहुंचने का रास्ता आपको मिल जाएगा, तीसरा फिर फार्मूले से पता करो। जिससे अब तक हम लोग एवरेज कैसे निकाल रहे थे, यहाँ पर 3 चीजों के बीच रिलेशन है। एवरेज निकालते समय हम लोग क्या ध्यान रख रहे थे, एवरेज निकालते समय हम क्या कर रहे थे
सम कितना है और नंबर कितना है। या तो हमें सम पता होता है या सम तक पहुंचने का हमें कोई रास्ता बताया जाता है, और नंबर हम देख लेते हैं कितने नंबरों के बारे में बात कर रहे हैं, उसी को डिवाइड करके तो हम एवरेज निकाल रहे हैं। तो हमें कोई ना कोई दो वैल्यू उनको बताना ही पड़ेगा, तो हम तीसरी बता देंगे। इस बार हम कर रहे हैं कि आप हमें नंबर बताएंगे, एवरेज बताएंगे, हम टोटल बता देंगे, तो इसमें क्या गलत बात है। और पहले का टोटल और बाद का टोटल हम देख लेंगे कि भाई क्या चेंजेज हुआ है। यह एक बेसिक तरीका है, ठीक है। आइए इस बात को हम लोग समझते हैं एक क्वेश्चन के माध्यम से। आप लोग लिखिए, एक क्वेश्चन लिखिए, लिखिए एक क्वेश्चन, सभी लोग लिखेंगे। एक क्वेश्चन लिखिए, एवरेज वेट, एवरेज वेट ऑफ 9 स्टूडेंट्स, एवरेज वेट ऑफ 9 स्टूडेंट्स is 50 kilogram, is 50 kilogram if one person include in this group then average weight, then average weight increase by 1 kilogram. Find the weight of new person. Find the weight of new person. Find the weight of new person. ठीक है, आप लोग इस क्वेश्चन को लिख लीजिए सभी लोग, तब हम आगे बढ़ते हैं। सभी लोगों ने लिख लिया होगा, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो हमने देखा कि इस वाले मामले में क्वेश्चन ये कर रहा है कि आपके पास 9 स्टूडेंट हैं, उन 9 स्टूडेंट का अपना एवरेज वेट दिया गया 50 किलोग्राम है। एक कोई व्यक्ति या एक टीचर या कोई भी व्यक्ति उसमें शामिल होता है, तो अब एवरेज वेट हमारा कितना बढ़ जा रहा है, 2 किलोग्राम बढ़ जा रहा है, 1 किलोग्राम बढ़ जा रहा है। ठीक है, 1 किलोग्राम बढ़ जा रहा है। आपको पता करना है जो टीचर है उसका वेट कितना है। चलिए बताइए, कोई बिना पेन चलाए आप में से कोई बता सकता है? पेन को नहीं चलाना है। हाँ, टीचर का वेट या उस पर्सन का वेट पूछ रहा है, बताइए। पेन नहीं चलाना है, पेन चला के तो बहुत लोग कर सकते हैं। नहीं समझ में आई बात? इसका आंसर है 61 किलोग्राम। कितना वेट है? 61 किलोग्राम। व्यवहारिक बात यह है कि टीचर के आने से 1 किलोग्राम का वेट का सबको फायदा मिल गया है। एवरेज वेट में इंक्रीज होने का मतलब सब में बढ़ना। और अब ग्रुप में कितने लोग हैं? पहले कितने थे? 9। अच्छा 9 थे, तो अब 60 हो जाएगा, क्योंकि 9 ही तो बढ़ेगा। 1-1 किलोग्राम सबके लाना है, एक अपने लाना है, उसको 10 किलोग्राम फालतू लाना है। ठीक, अगर ये 10 लोग हो गए तो 10 से 11 होता तो 61 हो जाता। 9 से 10 हुआ तो 10 किलोग्राम वो ज़्यादा लेके आएगा। किससे ज़्यादा लेके आएगा? जो वेट चल रहा होगा। वेट कितना चल रहा है? 50। 50 प्लस 10 कितना हो जाएगा? 60। लेकिन ये बात एकदम दावे के साथ मैं कहता हूँ, एग्जाम तक जाते जाते आपके दिमाग में से उड़ जाएगी, एकदम तय होता है। एक्चुअल में पढ़ाई में बहुत कम ऐसे बच्चे होते हैं जिनको लय लगता है। लय लगने का मतलब अब जो चीज़ें चल रही है एकदम साथ साथ चल रही है, वो जो पढ़े दिमाग में एकदम घुसता चला जा रहा है। हम लोग क्या करते हैं, जबरदस्ती लड़ रहे हैं कि हाँ हमें भी पढ़ना आता है, हम भी पढ़ लेंगे। तो वो जैसे जैसे आप फोकस अपना ज़्यादा डीप करते जाएंगे, वैसे वैसे एक स्टेज आता है जिसमें रहेंगे तो आप यही व्यक्ति, लेकिन आपकी पढ़ाई का लेवल ऑटोमेटिक बढ़ जाता है, और वो किसी के साथ भी हो सकता है। तो आपको ये देखना है कि अगर आप सिलेक्शन की दुनिया में हैं तो आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट जो है सब्जेक्ट के साथ में वो आपको बढ़ाना पड़ेगा।
नहीं तो फिर काला अक्षर और भैंस बराबर। इधर आइए देखिए, मैं आपको समझाता हूं, पहले मैं तो आपको पास कराने की जिम्मेदारी ले लूं। हमने भी पढ़ा कि नंबर में अगर हम एवरेज से मल्टीप्लाइड कर दें, नंबर में अगर हम एवरेज से मल्टीप्लिकेशन कर दें तो हम इसके टोटल तक पहुंच जाते हैं, ये हमने पढ़ा था। तो मैं इसी टेक्निक का प्रयोग करके आपको बताता हूं जिससे आपको ये बात पहले समझ में आ जाए। 9 लोग हैं, एवरेज कितना चल रहा है 50, अगर इनका हम मल्टीप्लाइड कर देंगे तो टोटल कितना हो जाएगा 450। और आगे क्या होता है, अब एक नया व्यक्ति के शामिल होने से जो हमारे पास यहाँ पे 9 लोग हैं वह एक आदमी बढ़ चुका है और हमारे पास 10 लोग हैं और एवरेज हमारा कहाँ पे पहुंच गया है 51 पे। तो अगर इनको हम मल्टीप्लाइड कर देंगे तो हमारा टोटल कितना आ जाएगा 510। अब हम यहां से देखते हैं कि जो टोटल हमारे पास पहले 450 था, अब वह टोटल हमारे पास 510 हो गया है। तो अगर 450 की कोई भी चीज 510 पे चली गई, इसका मतलब हम कितना इंक्रीज कर रहे हैं, कितना, और इसका मतलब आने वाला व्यक्ति कितने किलोग्राम का होगा 60 किलोग्राम का होगा। ये हम ऐसे बता सकते हैं क्योंकि यह डाटा केजी में दिया गया था। तो पहले आप ये बेसिक तरीका नोट करिए, फिर मैं आपको दूसरा तरीका भी समझाता हूं। इसको हम टोटल करके देख सकते हैं कि पहले का हमारा टोटल कितना है और बाद का टोटल कितना है। जो हमारा टोटल अगर बढ़ रहा है तो कितना बढ़ा है, हो गया। अब आगे बढ़े हम लोग, यहां तक ठीक है। ठीक है, हमने ये देखा कि एक तरफ हम नंबर को और एक तरफ हम एवरेज को मल्टीप्लाइड करते हैं। जब हम ऐसा करते हैं तो हमें मिलता है 450 और 450 क्या मिला टोटल, पहले का टोटल और बाद का टोटल। अब इस मेथड में कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई आए कोई चला जाए, एवरेज वेट बढ़े घटे, क्वेश्चन तो आप गलत करके नहीं आओगे और बहुत बड़ा कैलकुलेशन भी नहीं है। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति चला जाता है और एवरेज वेट अब बढ़ जाए या घट जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं, पहले का टोटल कितना है और बाद का टोटल कितना है। आप इस क्वेश्चन को इस मेथड से तो कर सकते हैं, लेकिन जो मैं पहले वाली बात बताया उसमें आपको सोचना पड़ता है और थिंक करके फिर आंसर बताया जा सकता है किसी भी क्वेश्चन का। जैसे अब देखिए, अब हम इसमें लैंग्वेज लिखेंगे, क्वेश्चन ले लेते हैं। हमने यहाँ पे नंबर दे दिया, हमने यहाँ पर एवरेज दे दिया, ठीक, एवरेज दे दिया, और हमें बताया कि इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन क्या बनता है, टोटल बनता है। अब मान लेते हैं कि हमारे पास 11 लोगों का एक ग्रुप है, उनका एवरेज वेट 70 किलोग्राम है। अब हम करें कि इस ग्रुप में से कोई आ नहीं रहा है, बल्कि एक आदमी इस ग्रुप में से क्या हो रहा है, जा रहा है। तो कितने लोग हो गए 10 लोग। जाने या आने से एवरेज वेट में दोनों चीजें हो सकती हैं, एवरेज बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। मैं कह रहा हूं मान लीजिए इस आदमी के जाने से एवरेज हमारा 1 किलोग्राम कम हो गया, यानी नया एवरेज हमारा 69 किलोग्राम हो गया। तो अब मैं जानना चाहता हूं कि उस जाने वाले व्यक्ति का वेट कितना है। तो आप बता सकते हैं कि नहीं बता सकते हैं? तो मुझे पता है आपके दिमाग में क्या चल रहा होगा। आप 11 में पहले 70 का मल्टीप्लाइड कर रहे होंगे और 10 में 69 का मल्टीप्लाइड कर रहे होंगे और दोनों का अंतर देख रहे होंगे। लेकिन हम ऐसा नहीं कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं कि अगर एवरेज 70 है तो जाने वाले को बोलो कि 70 ही लेके चला जाए। लेकिन अगर उसके जाने से अगर 70 लेके जाता है और कोई फर्क नहीं पड़ता तब तो 70 वाला आउट होता है। लेकिन वो कह रहा है कि जब मैं जा रहा हूं तो 1-1 किलो कम कर दे रहा हूं, तो तुम तो 70 लेके जाते और तुमने तुम्हारे जाने से 10 लोगों का 1-1 किलोग्राम कम हुआ, यानी तुम 10 किलोग्राम और लेके चले गए। तो इसका मतलब तुम कितने किलो के गए, 70 + 10 कितने गए, 80 के। तो इसमें मैं कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूं, ये अंतर है, दोनों बातों में अंतर है, ठीक है। तो दोनों, दूसरी बात क्या है, दिमाग देना। ये आपको दिमाग दे रहा हूं, और पहला क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेशन देना, आपको कैलकुलेशन दे रहा हूं। अब आपको क्या चाहिए आप खुद डिसाइड कर लीजिए। हमने कहा कि अगर 11 लोग हैं, देखिए कोई हर हाल में क्वेश्चन तो पहले बनना ही चाहिए। तो 11 × 7 कितना हो जाएगा, 770 तो हमारा पहले था। चूंकि एक आदमी कम हो गया इसलिए हमारे पास लोग हो गए 10, और क्वेश्चन भी करा कि एवरेज कम हो गया।
तो हो गया 69 और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 690। अब आप यहाँ से देख सकते हैं इनका डिफरेंस कर लीजिए और डिफरेंस हमें पता चला कि डिफरेंस कितना आ गया 80 किलोग्राम। यानी जो व्यक्ति जा रहा है वो कितने किलोग्राम का जा रहा होगा 80 किलोग्राम का जा रहा होगा। तो आपके पास ये तरीका है, आप इस क्वेश्चन को भी नोट कर लीजिए। क्वेश्चन ऐसे बना, एवरेज ऑफ 11% इज 70 किलोग्राम, 1% लीव द ग्रुप, देन एवरेज बिकम 69 या एवरेज 1 kg लेस, फाइंड द वेट ऑफ दैट पर्सन। ये क्वेश्चन बन गया, तो आप इसको भी नोट करिए। इस तरह से हम बहुत सारे क्वेश्चन नोट करेंगे जिसमें लोग आ सकते हैं, जा सकते हैं, आ सकते हैं, जा सकते हैं, लोग आ सकते हैं, जा सकते हैं। जिसे क्वेश्चन बनता है कि एक आदमी 40वीं पारी का औसत उसका 30 रन था, लेकिन 41वीं पारी में उसने कितने रन बनाए होंगे, उसके एवरेज में 2 की वृद्धि हो गई। तो हम कहेंगे 30 था तो 30 तो बना ही होगा। अब 41वें पारी की बारी हो रही है, 2 बढ़ाना है, तो हर पारी के लिए उसने 2 ज़्यादा बनाया होगा। तो 41 का डबल कितना हो गया 82, तो 82 प्लस 30 अब निकालेंगे तो 111, 82 और प्लस 30, तो अगर जोड़ देंगे 80 और 30 110, 112। तो बिना पेन चलाए बता सकते हैं, लेकिन आप लोगों के पास डरने की कोई जरूरत नहीं है। हम इस तरह के क्वेश्चन में जिसमें कोई ग्रुप में शामिल हो रहा है या ग्रुप से जा रहा है, तो हम उसके टोटल के साथ इस वैल्यू को देख सकते हैं कि पहले हमारा टोटल कितना बन रहा था और बाद में हमारा टोटल कितना बन रहा है। आप लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं या मैं ही समझ पा रहा हूँ? चलिए एक क्वेश्चन करके दिखाइए। एक क्वेश्चन आप लोग लिखिए, सभी लोग लिखिए लिखिए। लिखिए लिखिए एवरेज रन रेट of 25 innings, एवरेज रन रेट ऑफ 25 इनिंग्स का मतलब होता है पारी, INNING। एवरेज क्या लिखा, एवरेज रन रेट ऑफ 25 इनिंग्स इज 30 रन, in next innings how much run will be added, how many run will be added, so average becomes average run rate becomes, या average becomes 32, average becomes 32, average becomes 32। बताइए, पेन नहीं चलाना है, पेन नहीं चलाना है, ठीक है। पेन चलाने वाला व्यक्ति समझदार और पेन न चलाने वाला व्यक्ति इंटेलिजेंट। समझदार बनना है कि इंटेलिजेंट बनना है, बताओ, या कुछ नहीं बनना है, जैसे वैसे ही रहने दो सर। कर सकते हैं आप लोग, कर सकते हैं। बताइए कितना रन बनाया। तो हम ये कहेंगे, देखो बिना पेन चलाए कैसे कहेंगे यार 30 रन तो चल रहा है, तो आप ऐसा करो भाई साहब, जो एवरेज चलता है उतना अलाउड कर दो पहले। तो 30 तो आपको बनाना ही पड़ेगा। आप चाहते हैं कि 2 रन बढ़ाना, 2 बढ़ा दीजिए। कितनी पारी हो चुकी है अब तक? 26 पारी, क्योंकि आपके खेलने के बाद हो रहा है। तो 26 के लिए मैं 2 और बढ़ाना है। 25 का डबल 50 होता है और 26 का डबल 52 होता है। तो आप ऐसा करिए 52 रन और बना के ले आइए। तो अगर 52 और ऐड कर देंगे 30 में, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 82। यही तो समझना है इसमें, ठीक। आपका 2 रन कहाँ चला गया? देखिए, आप टोटल कर लीजिए, आप इतना दिमाग मत लगाइए। दिमाग रहेगा तो कहीं बाद में तो काम आएगा, क्या कि नहीं? इसका मल्टीप्लाइड कर दो, इसी टोटल, ये तो पता चल गया ना टोटल इससे आता है। यही तो बताया था ना कि
जितनी भी पारियां हैं मल्टीप्लाइड बाई एवरेज एंड दैट इज इक्वल टू क्या होता है, टोटल। तो ये तो एकदम बेसिक बात है, क्वेश्चन छूटने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। हम टोटल वाले का पता करेंगे हमारा टोटल कितना बन रहा है, और ऑब्वियस सी बात है कि अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारा टोटल कहाँ पर हम लोग 750 पे हैं। लेकिन जब हम इसको 26 से मल्टीप्लाई करेंगे, आप में से किसी को 32 या 26 का टेबल याद है? नहीं याद होगा, कोई मतलब ही नहीं है 32 या 26 का टेबल याद करने का, और जरूरत क्या है, 2 और 3 के टेबल से काम चल जाएगा। बताइए कैलकुलेशन करके इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? 832, 832 आ जाएगी। अब यहां से इसको देखिए कि कितना ज्यादा है, तो हमें पता चला इसकी वैल्यू है 82 ज्यादा है, यानी ये वाली चीज 82 ज्यादा है। यानी अब जो पारी यहां पर जुड़ रही है एक पारी, जिससे कि ये 25 से 26 हो रहा है, उसके लिए रन में कितना चेंजेज होना चाहिए? 82। अगर वो भाई साहब 82 रन इस इनिंग में बना दें तो बस, तो एवरेज क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। आई बात समझ में आप लोगों को, या मैं ही समझ रहा हूं? बोलिए, कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? तो एक्चुअल में क्या होता है, इस तरह के ग्रुपिंग की क्वेश्चन में ग्रुप में कोई आ सकता है और ग्रुप से कोई जा सकता है, दोनों बातों का ध्यान रखना है। आई बात समझ में? जैसे हमने पिछले वाले क्वेश्चन में आप देखिए दिखाया था, यहां से एक भाई साहब जा रहे थे, इससे वाले पहले वाले क्वेश्चन दिखाया था एक भाई साहब आ रहे थे। ऐसे यहां पर एक पारी जुड़ी है, तो या तो इसमें कोई जुड़ सकता है या तो कोई इसमें से जा सकता है। तो इस तरह के केस में आपको कोई दिक्कत हो रहा है? कुछ नहीं तो टोटल जिंदाबाद, पहले का टोटल बाद का टोटल फ्लक्चुएशन देख लेंगे क्या हुआ है। अदरवाइज अगर ये बात जो मैं बता रहा हूँ समझ में आ गया कि एवरेज वैल्यू के साथ ही उस व्यक्ति को मूव कराने के साथ साथ अब हम देखते हैं कि जो लोग हैं या जितने की टीम है उस पर क्या इफेक्ट पड़ा है। तो अगर कोई आ रहा है तो उसको इंक्लूड करके टीम पर इफेक्ट देखा जाएगा, कोई चला गया तो जो लोग बचे उस पर उस इफेक्ट को हम ऑब्जर्व करते हैं। आई बात समझे? इस तरह से हम एवरेज से चीजों को जल्दी से उस फ्लक्चुएशन को उसमें ऐड ऑन करके हम आंसर तक पहुंच जाते हैं। अब एक केस मैं आपको और बताता हूं। अब जरा देखिए, मान लीजिए हमारी एक टीम है और हमने टीम को बड़ा मजबूत करना चाहते हैं, लेकिन हमारी टीम में कुछ कड़ी मजबूत नहीं है। तो इसका हमारे पास एक तरीका होता है जिसको हम बोलते हैं रिप्लेस करना। रिप्लेस मेथड में एक व्यक्ति को हटा के उसकी जगह पर किसी दूसरे काबिल व्यक्ति को शामिल कर लिया जाएगा। जैसे आप क्रिकेट खेल रहे हैं, 11 लोगों का प्लेयर है, 11 को तो 12 आप कर नहीं सकते हैं। तो आप देखें कौन ऐसा व्यक्ति है जो हमारी गोल को अचीव करने में कम योगदान देगा, बस। और बाहर कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो हमारे गोल को अचीव करने में हमारा सहयोग करेगा। तो आप क्या करेंगे, बहुत सावधानी से उसको बाहर हटा देंगे और दूसरे को अंदर ले आएंगे। हो गया रिप्लेसमेंट। इसको बोलते हैं रिप्लेसमेंट करना। रिप्लेसमेंट में अब हम कम नहीं करेंगे, बल्कि हम क्या करेंगे, हमारी 11 की टीम है, अब पहले भी 11 रहेगी और बाद में भी 11 रहेगी। जैसे मैं एक बात बताता हूँ, जैसे मैं कहता हूँ कि मान लीजिए हमारे पास 11 व्यक्तियों का एक टीम है और जिनका एवरेज वेट हम मान लेते हैं कि 70 किलोग्राम है, 70 किलोग्राम है। इस दौरान हम एक व्यक्ति को बाहर निकाल देते हैं और एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को हम लेके आते हैं। अब बताइए हमारे पास व्यक्ति कितने होंगे? 11। और एवरेज हमारा कितना होगा? अब वह एवरेज 3 तरीके से हम देख सकते हैं। एवरेज अभी भी 70 किलोग्राम बना है, एवरेज 70 से कम हो गया, एवरेज 70 से ज्यादा हो गया। अगर हम बराबर वेट वाले व्यक्ति को लेके आए तो हमारा एवरेज सेम रहेगा। अगर हम उससे अधिक वाले को लेके आए तो वेट बढ़ जाएगा, अगर उसे कम को लेके आए तो। इस मामले में अब हम इस बात का ध्यान देते हैं कि जाने वाला व्यक्ति कितने किलोग्राम का है, और जाने वाला व्यक्ति जितने किलोग्राम का है, अब आने वाला व्यक्ति जितना भी एवरेज को इफेक्ट डालेगा, अगर बढ़ रहा है तो ऐड होके आएगा, उससे बड़ा होके आएगा, और अगर घट रहा है तो उससे कम होके आएगा। तो एक क्वेश्चन हम इस पे कर लेते हैं। आप लोग लिखिए क्वेश्चन, लिखिए एवरेज वेट ऑफ 11%, एवरेज वेट ऑफ 11% इज 70 किलोग्राम। एवरेज वेट ऑफ 11% इज 70 किलोग्राम। वन पर्सन ऑफ वेट 54 किलोग्राम, 1% of weight 54 kilogram replaced by another person
replaced by another person. One person of weight 54 kilogram replaced by another person. Then new average weight becomes 71 kilogram replaced by another person. Then new average weight becomes 71 kilogram. Then new average weight becomes 71 kilogram. Find the weight of new person. Find the weight of new person. Find the weight of new person. ठीक है, अब आप लोग जरा सोचिए इस क्वेश्चन को और फिर बना के बताइए मुझे। ठीक है, वैसे तो आप ये भी कर रहे हैं कि इस बार हमें पता है कि ये भाई साहब जो जा रहे हैं ये 54 किलोग्राम के जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं जो ये 54 किलोग्राम के जा रहे हैं। 54 दिया गया ना, 54 किलोग्राम। तो ये जो भाई साहब हमारे पास आएंगे यहाँ पे, ये भाई साहब जो हमारे पास आएंगे इनका वेट कितना होगा? तो ऑब्वियस सी बात है, रिप्लेसिंग के केस में हम ये कहते हैं जितने का जो जाएगा ना, आने वाले को पहले उतना लाना पड़ेगा ताकि हमारी एवरेज पे कोई फर्क ना पड़े। तो मैं आने वाले व्यक्ति से ये कर रहा हूँ कि भाई साहब जब आप आइएगा तो कम से कम इतनी मेहरबानी करिए कि 54 है तो आप 54 तो लेके आइए, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारा एवरेज वेट क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए, 71 किलोग्राम हो जाए। तो हम चाहते हैं कि आप 1 किलोग्राम और लाएं। और कितने लोगों को लेके आए? 11 लोगों के लिए। तो आप कायदे से 11 किलोग्राम और ज़्यादा लेके आइए। इसका मतलब आप आएंगे 5 और 6, यानी आप कितने किलोग्राम का आएंगे? 65 किलोग्राम के। ठीक, लेकिन इस बात को आप कैसे समझेंगे? अब देखिए, आप ऐसे कहेंगे, अब जो टोटल पे जो लोगों का कमांड हो, क्या कहते हैं? वो कहते हैं पहले का टोटल कितना है? 770। और बाद का टोटल कितना है? देखिए यहाँ हो जाएगा 1, 7 1 8 और 7 781। तो हम ये देखते हैं कि इस पूरे मामले में हमें जो फायदा मिल रहा है वह 11 kg का मुझे क्या मिल रहा है? फायदा मिल रहा है। लेकिन यह 11 kg किस वैल्यू से हमें ज़्यादा मिल रहा है? किस वैल्यू से ज़्यादा मिल रहा है? 54 प्लस 11। तो हमारी वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर? 54 प्लस 11 कितना हो जाएगा? 65 किलोग्राम। तो अगर आप टोटल से करना चाहते हैं तो टोटल में हम फिर देखते हैं कि पहले का टोटल कितना है और बाद का टोटल कितना है। यानी अगर हम बढ़ रहे हैं तो जो वैल्यू हमारी जिससे हम रिप्लेस कर रहे हैं उससे हम ज़्यादा लेके आएंगे, और अगर हम इसमें घट जाते तो हम उस वजह से यही क्वेश्चन रहता है कि 1 किलोग्राम कम हो जाता तो उसको 11 किलोग्राम कम लेके आना होता है 54 से, और तब उसकी वैल्यू हो जाती है 43 किलोग्राम। यानी आने वाला व्यक्ति कितने किलोग्राम का हो जाता? 43 का, अगर एवरेज कम होता तब। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है? एवरेज बढ़ा है। तो ये एक केस था जिसमें हम लोग रिप्लेस करते हैं। रिप्लेस का मतलब एक को हटाया और दूसरे को उसकी जगह पे एंट्री करा दिया, एक को हटाया और दूसरे को। तो सब मिला जुला कि पूरे एवरेज टॉपिक में हम अगर अब ध्यान समझें तो बेसिकली इसमें 3 चीज़ें हैं जो डोमिनेट करती हैं। पहला चीज़ है नंबर्स, दूसरा चीज़ उनका एवरेज, और तीसरी बात उनकी टोटल। तो अगर इस चीज़ को आप ठीक समझ लें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बाकी फार्मूला अगर आप लोगों ने याद ही कर लिया, और जो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन थे आपको कराई दिए हमने। तो आई होप अब आपका एवरेज टॉपिक अब आप कर सकते हैं अच्छे से। अब इसमें किसी बच्चे को किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप दिए गए नंबरों पर अपने क्वेश्चन को भेज करके अपने क्वेश्चन का जवाब आसानी से पूछ सकते हैं और हम उसको आपको बताएंगे। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।